माँ सरस्वती के चमत्कार। कैसे माँ सरस्वती ने अपने एक भक्त की ज़िंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस दुनिया में आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ देती है। इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ज्ञान ही है जिसे आप जितना बांटते हैं ये उतना ही बढ़ता जाता है। ज्ञान कोई कीमत नहीं लगा सकता। बुरे से बुरे समय में आपकी समझ और आपका ज्ञान ही आपका साथ देती है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को माना गया है। माँ सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका यही मानना है कि जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन अपने गुणों के कारण उसे बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसी तरह जीवन में आपका ज्ञान और आपके संस्कार ही आपको आगे तक लेकर जाते हैं। आज की कहानी भी माता सरस्वती के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी है जिसने विषम परिस्थितियों में भी माँ सरस्वती पर से अपनी आस्था को खत्म नहीं होने दिया। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ पाते रहें। तो आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले माँ सरस्वती के महेश की, जिनका माँ सरस्वती के प्रति अटूट विश्वास उन्हें हर मुश्किलों से बचाता है। महेश का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा हुआ था। उनके घर की परिस्थितियां भी कुछ खास नहीं थी। उनके पिता का व्यापार भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। घर का मुश्किल से ही खर्चा निकल पाता था। उस पर भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बेटियों की शादी की चिंता और बाकी के सारे काम। पर इसके बावजूद भी उनकी माँ सरस्वती पर से अटूट विश्वास था। महेश की माँ ही थी जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और सरस्वती माँ पर विश्वास रखना सिखाया। छोटी उम्र से ही महेश भी माँ सरस्वती का परम भक्त बन चुका था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी श्रद्धा माँ सरस्वती के प्रति और बढ़ती चली गई। वह रोज सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलकर माँ सरस्वती के दर्शन करने उनके मंदिर जाया करता था। पर अब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। उसके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरे परिवार को शोक का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उसकी माता ने हिम्मत नहीं हारी और सरस्वती माँ पर से अपना विश्वास अडिग नहीं होने दिया। धीरे धीरे महेश को लगने लगा कि अब उसे भी अपने परिवार का सहयोग करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महेश ने पढ़ाई के साथ साथ अपना एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी खोला। पहले महीने उसके पास कोई भी बच्चा नहीं आया। माँ सरस्वती बहुत ही कठिन परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी। दूसरे महीने महेश के ट्यूशन सेंटर में 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन बहुत ही जल्दी उसमें से 2 बच्चों ने किसी और ट्यूशन सेंटर में अपना एडमिशन करवा लिया। यहाँ महेश बहुत ही निराश और हताश हो चुका था, लेकिन उसकी अभी भी माँ सरस्वती पर से विश्वास नहीं डगमगाया। उसने बहुत मेहनत की, बच्चों के पीछे दिन रात एक कर दिया और उनको उनकी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कराने के लिए अपनी जी जान लगा दी। कुछ महीने बीतने के बाद, बच्चों के अच्छे से एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब रिज़ल्ट का दिन आया तो उन्होंने फ़ोन कर महेश को बताया कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और वो लोग अपना सर्टिफिकेट और प्राइज़ लेने अपने विद्यालय जा रहे हैं। महेश बहुत खुश हुआ। माँ सरस्वती की कृपा से अब उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। उसका ट्यूशन सेंटर बहुत ही अच्छे से चलने लगा। वह पढ़ने में खुद भी तेज था, तो उसे आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। माँ सरस्वती की कृपा से उसने अपनी ज़िंदगी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की। आज वह एक बहुत ही बड़े ट्यूशन सेंटर का मालिक है। उसके एक दरवाजे पर बहुत ही बड़ी माँ सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है। बहुत सारे बच्चे उसी की ट्यूशन सेंटर से पढ़ के अच्छी जगहों पर पोस्टेड हैं। तो आप भी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए माँ सरस्वती पर विश्वास बनाए रखें।